Hello students, Jai Hind everyone. I hope all are fine. Chapter 2 है बेटा ये from trade to territory कि when the Britisher came in India as a trader और they established their rule. So let's start our chapter trade to territory. Aurangzeb was the last powerful Mughal ruler, died in 1707. The beginning of 18th century in India saw the passing away of the last powerful Mughal ruler Aurangzeb. After his death 1707, India stood divided into hands of many रूलर्स एंड मैनी रिलीजन किंगडम्स केम आउट और बहुत सारे किंगडम्स आई. बहादुर शाह जफर वॉज फोर्स टू लीव द किंगडम इन 1857. बहादुर शाह जफर ने क्या किया, छोड़ दिया उस किंगडम को. कब छोड़ा? 1857 में. वी नो दैट इंडिया वाज अ कंट्री रिच इन मिनरल्स एंड एग्रीकल्चर रिसोर्सेज. जो इंडिया है हमारी बहुत सारे मिनरल्स हैं यहाँ पर, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज भी हैं. इसलिए ही ब्रिटिशर हमारे इंडिया में आए एज अ ट्रेड के लिए आए, लेकिन अपना टेरिटरी एस्टेब्लिश कर लिया. इन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड के रूलर जो थे, तो अभी हम पढ़ेंगे कि ये चार्टर क्या है. इंग्लैंड के रूलर ने क्या करा, इंग्लैंड के रूलर से इन्होंने क्या किया, एक चार्टर, एक फरमान रिटर्न में ले लिया. मर्सेंटाइल कंपनीज इन दोज डेज प्राइमरली टू मेक मोर प्रॉफिट. जो ब्रिटिशर कंपनी थी तो इनको सिर्फ एक ही उनके माइंड में सेटअप था कि इनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से ही मतलब प्रॉफिट को ही लेना था. चाहे रेवेन्यू करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, डिफरेंट टाइप्स दे मेड अ पॉलिसीज. अभी हम पढ़ेंगे उसमें सब्सिडी अलायंसेस के बारे में, ड्यूअल गवर्नमेंट कौन सी रही है इसमें, है ना. तो अलग अलग इसमें डॉक्ट्राइन लैप्सी के बारे में डिस्कस करेंगे. तो अभी तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो मुग़ल एम्परर औरंगजेब है उनकी पिक्चर दी हुई है, एंड द बहादुर शाह जफ़र, एलिजाबेथ जिनसे इन्होंने ये चार्टर, ये फरमान लिखवाया. नेक्स्ट है द सी रूट ऑफ इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय द वास्को ड गामा 1498. तो इन्होंने क्या करा, अब ये जब इंडिया में आते थे तो ऐसा तो है नहीं कि ये पहले हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी या बहुत सारे हमारे पास ट्रांसपोर्ट थे, तो ये सी रूट से आते थे. और सी रूट सबसे पहले किसने डिस्कवर करा? वास्को ड गामा ने 1498 में. आफ्टर वर्ड्स फ्रेंच केम टू ट्रेड इन इंडिया. जब ये हमारे इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए, फाइन क्वालिटी सिल्क एंड कॉटन वाज प्रोड्यूस इन इंडिया. तो इंडिया में क्या था, फाइन क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का यहाँ सिल्क था, कॉटन था. इन 7th एंड 18th सेंचुरी ट्रेडर्स स्नैक्स ईच अदर शिप. तो क्या करते थे ये कि जब दूसरे ट्रेडर्स भी यहाँ पर इंडिया में आने लगे तो एफर्ट्स ऑफ फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी प्रॉफिटेबल ट्रेड लीड टू कन्फ्लिक्ट अमंग्स लोकल रूलर्स. अब ये जो लोकल रूलर्स थे, यहाँ पर अलग अलग कंपनीज आने लगी, इसमें कंपटीशन लेवल बढ़ने लगा. तो ये क्या करने लगे, यहाँ पर फोर्टिफिकेशन बनवाने लगे, अपने किले बनवाए इन्होंने, क्योंकि क्या करने लगे, बहुत ज़्यादा यहाँ से सामान को ख़रीदने लगे. और जब ब्रिटिशर के साथ साथ अदर पीपल भी इंडिया में आए तो उन्होंने क्या करा, एज ए ट्रेडर यहीं पर रहने लगे, अपने फोर्टिफिकेशन बनाए, ऑफिस बनाने स्टार्ट कर दिए, अपने सोल्जर, अपनी आर्मीज़ को डेवलप करने लगे. तो क्या हुआ, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेज दे इंक्लूडेड एंड सेटलमेंट्स एंड कैरी प्रॉफिटेबल ट्रेड. और वो अपने प्रॉफिट के लिए ही यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए थे. ये वास्को ड गामा है जिन्होंने फर्स्ट सी रूट डिस्कवर किया था. नेक्स्ट इसमें ये सी रूट दिया हुआ है, जो इसमें इस तरह से आया हुआ है, ये इधर से. ओके. नेक्स्ट है द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेटअप ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली इन 1651 में. जो फर्स्ट फैक्ट्री डेवलप हुई, बनी, तो वो कब सेटअप हुई? वो हुई है बेटा 1651 में. और किसके नियर? ईस्ट इंडिया
ईस्ट इंडिया कंपनी की बैंक ऑफ द रिवर हुगली। बाय 1696 इट बिकेम बिल्डिंग फोर्ट्स अराउंड द सेटलमेंट्स। अब इन्होंने क्या करा, अब ये बिल्डिंग इन्होंने अपना, इंडिया ने कंपनी तो एस्टेब्लिश कर ली, तो इन्होंने धीरे धीरे बिल्डिंग अपने फोर्ट उसके आसपास बनाने स्टार्ट कर दिए। कोलकाता वाज द फर्स्ट कैलिकटा, देन कैलकटा एंड द आफ्टरवर्ड सेम कोलकाता। तो कोलकाता पहले क्या बना, क्या था, क्या उसका नेम कैलिकट, फिर देन कैलकटा एंड आफ्टरवर्ड्स देम कोलकाता। फरमान इज द रॉयल एडिट रॉयल ऑर्डर। फरमान क्या है, ये एक चार्टर फरमान होता था कि जो भी वहाँ पे रूलर है वो उनसे लिखवा लेते थे कि आपको इतना इसमें पे करना है। लेकिन ब्रिटिशर क्या करते थे, बहुत ज़्यादा क्लेवर थे, चतुर थे, है ना, तो उन क्या करते थे, उन्होंने फरमान तो लिखवा लिया लेकिन उसका मिसयूज़ करने लगे। एट दैट टाइम मुर्शद कुली खान वाज द नवाब ऑफ बंगाल। तो उस समय कौन थे नवाब बंगाल के, मुर्शद कुली खान। पॉइंट्स हैं इसमें और, आफ्टर औरंगजेब डेथ द बंगाल नवाब asserted their power and the autonomy. Murshid Quli Khan was followed by Ali Vardi Khan and then the Sirajuddaulah as the Nawab of Bengal. The conflicts lead to confrontations and the finally culminated in the famous battle of Plassey. अब ये धीरे धीरे क्या हुए, जब कंपनी हमारे इसमें इंडिया में आती रही तो अब क्या हुआ, जब दूसरी कंपनी आने लगी तो अब क्या हो रहा था कि यहाँ पर जितनी चीज़ों को प्रोडक्शन हो रहा था अब उनकी डिमांड ज़्यादा होने लगी। अब लोगों की, ख़रीदने वालों की जो थी, नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन बाय तो ज़्यादा होने लगी। तो क्या हुआ, अब ब्रिटिशर को प्रॉफिट कम होता था क्योंकि उनके पास उतनी चीज़ें नहीं थी।